तो क्या हाल है दोस्तों। आप देख रहे हैं न्यूज़ 10 हिमाचल। लेकर आए हैं हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी खबर। आप कहां से ये न्यूज़ देख रहे हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। हिमाचल प्रदेश की सभी काम की खबरें जानने के लिए न्यूज़ 10 हिमाचल को सब्सक्राइब करें। हिमाचल, मामूली कहासुनी और संग की पति ने छीन ली पत्नी की जिंदगी, पुलिस के सामने कबूला सच। जी हां दोस्तों, हिमाचल प्रदेश में आपराधिक गतिविधियों का ग्राफ दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। ताज़ा मामला शिमला जिले के कोटखाई उपमंडल से सामने आया है, जहां पर एक व्यक्ति ने अपनी पत्नी की हत्या कर दी है। पति ने किया पत्नी का मर्डर। इस घटना ने पूरे क्षेत्र को झकझोर कर रख दिया है। व्यक्ति ने गुस्से में आकर अपनी पत्नी की पीट कर निर्मम हत्या कर दी है। हत्या इतनी बेरहमी से की गई कि महिला की मौके पर ही मौत हो गई। ये वारदात बधो गांव के देई क्षेत्र में स्थित एक श्रमिक शिविर में घटित हुई। मजदूरी का काम करते थे दोनों। जानकारी के अनुसार दोनों पति पत्नी वर्षों से यहां मजदूरी का कार्य करते थे और शिविर में ही रह रहे थे। रविवार शाम को किसी घरेलू विवाद को लेकर दोनों के बीच कहासुनी हुई, जो देखते ही देखते खूनी हिंसा में बदल गई। जीत बहादुर छप्पन ने आपक होते हुए लकड़ी की छड़ी से दीपा 50 पर ताबड़तोड़ वार किए। ये पिटाई इतनी क्रूर थी कि दीपा ने घटनास्थल पर ही दम तोड़ दिया। पीट कर की हत्या। इस घटना का खुलासा उस वक्त हुआ जब पास ही काम करने वाले मजदूर रमेश डांगी ने हरि कृष्ण ढांटा को जानकारी दी कि पास के डेरों में रहने वाली दीपा अपने डेरे में खून से सनी अचेत अवस्था में पड़ी है और उसके शरीर पर गहरी चोटों के निशान हैं। खून से सनी पड़ी थी पत्नी। रमेश ने बताया कि जब उसने दीपा को इस हालत में देखा तो उसका पति जीत बहादुर भी वहीं मौजूद था, लेकिन चुपचाप बैठा रहा। हरि कृष्ण ने तुरंत मकान मालिक राम धनी को सूचना दी और फिर खुद भी मौके पर पहुंचे। इसके बाद उन्होंने कोटखाई पुलिस को घटना की सूचना दी। शरीर पर गहरी चोट के निशान। सूचना मिलते ही कोटखाई थाना पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और शव को अपने कब्जे में लेकर प्रारंभिक जांच शुरू की। पुलिस ने पाया कि दीपा के शरीर पर गहरी चोटों के साथ साथ सूखे खून के निशान भी मौजूद थे। इसके अलावा डेरे के अंदर संघर्ष के कुछ स्पष्ट संकेत भी नजर आए। पुलिस ने मौके से साक्ष्य इकट्ठा किए और आसपास के मजदूरों से पूछताछ शुरू की। आरोपी ने कबूल किया जुर्म। जांच के दौरान जब पुलिस ने दीपा के पति जीत बहादुर से पूछताछ की तो उसने अपना जुर्म स्वीकार कर लिया। उसने बताया कि किसी बात को लेकर दोनों के बीच कहासुनी हो गई थी, जिससे वह आपा खो बैठा और पास में पड़ी लकड़ी की छड़ी से दीपा को पीटने लगा। उसने बताया कि उसे इस बात का अंदाजा नहीं था कि उसकी पिटाई इतनी गंभीर हो जाएगी कि दीपा की जान ही चली जाएगी। हत्या के आरोप में गिरफ्तार। पुलिस ने आरोपी को मौके से गिरफ्तार कर लिया और उसके खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 103(1) के तहत हत्या का मामला दर्ज कर लिया है। पुलिस अब ये भी जांच कर रही है कि क्या घटना के समय कोई और व्यक्ति डेरे में मौजूद था और दीपा की मौत कितनी देर बाद हुई। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है और रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है। शिमला के कार्यकारी पुलिस अधीक्षक एसपी गौरव सिंह ने इस वारदात की पुष्टि की है। उन्होंने कहा कि पुलिस मामले को पूरी गंभीरता से ले रही है और हर पहलू की गहराई से जांच की जा रही है। 1 माह में दूसरी हत्या। यह मामला इसलिए भी चिंता का विषय बन गया है क्योंकि 1 महीने के भीतर ये दूसरी घटना है जब पति ने अपनी पत्नी की हत्या कर दी है। इससे पहले 14 मई को शिमला शहर के बालूगंज थाना क्षेत्र में एक व्यक्ति ने अपनी पत्नी की हत्या के बाद शव को घर के आंगन में जलाने की कोशिश की थी। उस मामले में भी आरोपी को गिरफ्तार किया गया था और शव गड्ढे से बरामद हुआ था। शिमला में लगातार सामने आ रहे इस प्रकार के मामलों ने महिला सुरक्षा को लेकर कई गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। महिला अधिकार संगठनों ने इन घटनाओं पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है और प्रशासन से ऐसी घटनाओं पर सख्ती से कार्रवाई करने की मांग की है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद तय होगी अगली कार्रवाई। दीपा के शव का पोस्टमार्टम सोमवार को किया जाएगा, जिसके बाद शव को अंतिम संस्कार के लिए उसके परिजनों को सौंपा जाएगा। पुलिस ने कहा है कि रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई तय की जाएगी और यदि किसी अन्य व्यक्ति की भूमिका सामने आती है तो उसे भी हिरासत में लिया जाएगा। आप कहां से ये न्यूज़ देख रहे हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। हिमाचल प्रदेश की सभी काम की खबरें जानने के लिए न्यूज़ 10 हिमाचल को सब्सक्राइब करें।